जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज की जो हम लोगों की पुलिस की अगली श्रृंखला है, आज हम लोग 38 सवाल लेकर के आए हैं। ये वही क्वेश्चन है जो कभी न कभी भर्ती परीक्षाओं में आए हैं और आने की संभावना है। तो इसमें करंट के क्वेश्चन छोड़ के बाकी आपके थ्योरी के जो सभी विषय से हैं वो सारे क्वेश्चन आपको हम इसमें जोड़ दिए हैं। ये जितने भी प्रश्नोत्तरी है टोटल 30 सेट बनेगा इसका, और 30 सेट में ये आपकी जो चौथी पांचवी श्रृंखला है और इसके आगे ही हम लोग 38 क्वेश्चन का लेकर के आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं थोड़ी सी व्याख्या सहित। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीयों को जो मनोनयन किया जाता था, आंग्ल भारतीयों का तो वर्तमान में कोटा समाप्त हो गया है, आंग्ल भारतीयों का 104वां संशोधन के तहत इनका कोटा समाप्त कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि किस संशोधन के तहत जो है, मतलब किस अनुच्छेद के तहत। तो किस अनुच्छेद की तहत अगर बात करेगा तो आपका अनुच्छेद 331 हो जाएगा। तो इसमें पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया। देखिए, अनुसूचित जाति की बात कर रहा है, मतलब एससी आयोग। किसकी आयोग की बात कर रहा है? एससी आयोग की। तो एससी आयोग की अगर हम लोग बात करते हैं तो अनुच्छेद 338 हो जाएगा। 338 में एससी आयोग है, 338 खा में एसटी आयोग है, 338 खा में ओबीसी आयोग है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 किसको किसको जोड़ता है। राजमार्ग संख्या 6 की अगर हम लोग बात करें तो यह है आपका कोलकाता, यह है कोलकाता, और यह है आपका बंबई। इधर से आपका बंबई हो जाएगा। यह है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 तो किसको किसको जोड़ता है? बंबई कोलकाता, कोलकाता बंबई को। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहां पर स्थित है। तो स्थित है आपका हैदराबाद में, साउथ में है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है कि महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है क्या, कहां से? तो बायां निलय से। अगला प्रश्न है कि गैल्वनाइजेशन का मतलब इस्पात की पतली परत के साथ आवरण करता है किसका? जिंक का। जिंक मतलब जस्ता का। ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 360 एक अणु है, बिल्कुल ठीक है, जिसमें रूप व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। कौन से होते हैं? 15 गलत, 18 गलत, 12 20, 12 पंचभुज होते हैं और 20 षष्टभुज होते हैं। अगला है कि सर्वोत्तम गुण वाला कोयला। देखिए, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सबसे गुणवत्ता वाला कोयला जो होता है, जिसमें लगभग 80 से 95% क्या होता है? कार्बन। वह कोयला कौन सा होता है? तो इसमें सबसे ज्यादा आपका होगा एंथ्रेसाइट, सबसे वीआईपी कैटेगरी का कोयला माना जाता है। अगला प्रश्न है डाट डाट को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी संघनक बहुलक हैं। तो इसमें पॉलीप्रोपोलीन को छोड़ करके बाकी सभी आपके कौन से हैं, किस प्रकार के बहुलक हैं? सभी आपके संघनन बहुलक हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा, बिल्कुल ठीक है, कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी को दौड़ने की जरूरत होती है कितना? 25 मिनट होता है। तो ये दोनों तो आपका एकदम तुरंत ही गलत हो गया, कोई मतलब नहीं है। 25 से गलत हो गया। 3-8 होता नहीं बल्कि 4.8 किलोमीटर। तो आपका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल की नगरी के नाम से जाना जाता है? फतेहपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, मिर्जापुर हो गया, मुरादाबाद हो गया। मुरादाबाद को क्या नाम से, किस नाम से जाना जाता है? पीतल की नगरी के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। कौन था वह? सुलेमान सिको। कौन था? सुलेमान सिको। मध्यकालीन से देख रहे हैं, परवर्ती शासकों से क्वेश्चन पूछ लिया है, मुख्य शासक को छोड़ के परवर्ती शासकों से। फिरोजाबाद में 200 वर्षों क्या उससे भी अधिक समय से उत्पादन किया जा रहा है किस चीज का? चिकनकारी, कांच की चूड़ियां, पीतल, जस्ता। कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। अगला प्रश्न है कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली से आध्यात्मिक पहलुओं पर सबसे ज्यादा बल देता है? तो कौन सा है आपका? लखनऊ घराना से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो बनारस हो चाहे वो लखनऊ हो। हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण, बिल्कुल सही है। भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो कि राजधानी हुआ करती थी। तो उस टाइम किसकी राजधानी हुआ करती थी? कौशल की, कौशल। अगला प्रश्न है किस भारतीय ने 68वें नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो कौन है? अमर्त्य सेन साहब, अमर्त्य सेन।
अगला प्रश्न है, भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा पुस्तक से एक क्वेश्चन आना ही आना है। कभी कभी दो दो क्वेश्चन भी आ गए हैं, लगभग कोई भी सेट आप उठा के देख लीजिए, दो क्वेश्चन भी लगभग आ गए हैं। तो इसमें आपका कौन सा होगा? अनब्रेकेबल। अगला प्रश्न है, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, व्यक्तिगत पहचान आईडी प्रूफ आपका हो गया, कोई खाता उपयोगिता का नाम भी हो गया, पासवर्ड हो गया, ये सब धोखाधड़ी वाला कार्य क्या है? मेलवेयर है, ट्रोजन है, हैकिंग है, फिशिंग है। तो आपका फिशिंग है। ठीक, ज्यादातर लोग हैकिंग को लगा देंगे। अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात भारत की किस राज्य में स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात की अगर हम लोग बात करें तो आपका और छत्तीसगढ़ में स्थित है। उसी के बगल में झारखंड है जिसपे हुंडरू जलप्रपात है, वो भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। वेनेजुएला की राजधानी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कराकस है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्न में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडारण माना जाता है? तो सबसे ज्यादा भंडारण भारत में किस चीज का है जो विश्व में ठीक ठाक स्थिति में है? तो आपका थोरियम हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया तो स्वयं एक द्वीप है, वो स्वयं एक बड़ा सा द्वीप है, लेकिन वो कह रहा है कि एकमात्र द्वीपीय द्वीप उसका सहयोगी कौन सा है? तो आपका तस्मानिया है, जो उसी के अधिकार क्षेत्र में आता है, समुद्री मूल दूरी के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे है? गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी, कह रहा है कि स्थित नहीं है, कह रहा है। तो नवसारी आपका सही हो जाएगा, नवसारी। अगला प्रश्न है, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन थे? देखिए, नीलम संजीव रेड्डी की अगर हम लोग बात करें, नया सबसे युवा निर्विरोध चुने गए भारत के राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली अहमद उनसे पहले थे। वाराहगिरी वेंकटरमन, वाराहगिरी वेंकटरमन का मतलब वही बीबी गिरी शॉर्टकट हो गया। ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, बाकी इससे कोई मतलब ही नहीं है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये कार्यवाहक थे। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम तो बिंदुसार था, लेकिन समय यहां दिया 298 से 72 तक, ईसा पूर्व के 20 शासन किया था, संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था जबरदस्त तरीके से। तो उसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है, या अमित्र चेटस या अमित्र घात, शत्रुओं का नाश करने वाला। अगला प्रश्न है कि मेखला चादर यह राज्य की महिलाओं, मतलब कौन सा वह राज्य है जहां पर यह क्या किया जाता है? पारंपरिक पोशाक के रूप में पहना जाता है। पूर्वोत्तर में, यह आपका पूर्वोत्तर में पहना जाता है, मतलब असम में। ठीक। अगला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा? चर्चित क्वेश्चन है, बच्चा बच्चा इसको जानता है। कौन सा आपका हो जाएगा इसमें? बांग्लादेश। रिपीट रिवीजन के लिए आपके लिए शानदार। वर्गीज कुरियन को, वर्गीज कुरियन जो थे वो दुग्ध के मुखिया माने जाते हैं, द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास एनडीबी के अध्यक्ष के रूप में किसके द्वारा नियुक्त किए गए थे? तो उस टाइम हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री दूसरे प्रधानमंत्री थे और इन्हीं के कार्यकाल में अध्यक्ष नियुक्त किए थे यही। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? देखिए, ऐसे देखा जाए तो 22 भाग है मूल, लेकिन 22 विकल्प में है नहीं। गणना की दृष्टि से आपका कितना हो जाता है? 25। जब गणना की दृष्टि से 25 है तो विकल्प में 25 है, तो सही हो जाएगा। लेकिन मूल भाग की अगर बात करें, मूल भाग की अगर बात करें तो 22, लेकिन 22 और 25 दोनों में से कोई एक ही विकल्प में रहेगा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो। अगला है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ किया था? तो शालीमार बाग का निर्माण ये कश्मीर में किया था, जो एकदम उत्तर में था, शालीमार बाग का निर्माण। अगला सवाल है कि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव आयोजित किया जाता है किस शहर में? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कौन सा शहर इसमें दिख रहा है आपका? पुणे। महाराष्ट्र, पुणे। अगर महाराष्ट्र आपको याद है तो शहर आसानी से आप लगा लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक? ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, बैंक ऑफ इंडिया नहीं, इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? देखिए, वैदिक सभ्यता अगर हम लोग देखें तो उस 5 नदियों पे, लेकिन 5 नदियों में इसमें कावेरी तो एकदम नहीं होगा, ये तो दक्षिण भारत में है भाई। कावेरी की बात करें तो आपकी यहाँ पर है, गोदावरी आपका यहाँ पर है, सरस्वती यहाँ पर है, कृष्णा यहाँ पर है। तो इसका मतलब आपका सरस्वती सही हो जाएगा। सरस्वती को वैदिक युग की सबसे पवित्र नदी माना जाता है, जो सतलज की सहायक है, जो वर्तमान में लुप्त हो गई है, गायब हो गई है। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन
किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? किसका है? तो IMF का है। कहाँ है? IMF मतलब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। IMF। अगला है चीनी यात्री फाह्यान किसके शासनकाल में दरबार में? मतलब जो चीनी यात्री फाह्यान, दो ही आए थे, एक हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो यहाँ पर आपका जो हर्षवर्धन हमने बताया था, तो इनके शासनकाल में ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग आया था, तो ह्वेनसांग जो है इनके शासनकाल में आया था। लेकिन फाह्यान की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाह्यान भारत आया था। अगला है सैंडी और गिब्सन मरुस्थल किस देश में स्थित हैं? देखिए सैंडी हो गया, गिब्सन हो गया, विक्टोरिया, ये तीनों मरुस्थल आपके ऑस्ट्रेलिया में है। बहुत शानदार तरीके से इसको मैप पे आपको पढ़ाया जा चुका है, इसका वीडियो भी है। तो आपका इसमें आंसर ऑस्ट्रेलिया सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टेपी घास का मैदान। देखिए स्टेपी जो है मरुस्थल भी है, लेकिन यहाँ पर पूछा है घास का मैदान। तो स्टेपी घास के मैदान निम्नलिखित में से किस देश में? यूरोप में पाया जाता है। यूरोप का कौन सा यहाँ पर देश है? यूरोप का देश है यूक्रेन। यूक्रेन को क्या कहा जाता है? ब्रेड बास्केट। ब्रेड बास्केट, ब्रेड बास्केट मतलब रोटी की डलिया कहा जाता है। विश्व का सबसे समतल घास का मैदान माना जाता है। अगला है बुशमैन जनजातियों का विस्तार पाया जाता है। देखिए बुशमैन जनजातियों की अगर हम लोग बात करें, सहारा मरुस्थल में नहीं, यहाँ पर जो है तुआरेग जनजाति पाई जाती है। गोबी में 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। कालाहारी मरुस्थल बिल्कुल सही है, कालाहारी मरुस्थल जो आपका साउथ अफ्रीका में है, जहाँ पे बुशमैन जनजातियां पाई जाती हैं और ये चावल को दीमक के रूप में, मतलब दीमक को चावल के रूप में खाती हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा 38 सवाल है। तो 38 सवाल की श्रृंखला ये आपकी जो पुलिस के लिए चल रही है, ये केवल और केवल आपके रिवीजन के लिए है, और बहुत ज्यादा अगर हम इसकी व्याख्या करेंगे तो ये बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। कम से कम इसी के बहाने सरसरी निगाह से अगर आप देखेंगे तो 30 सेट हम इसमें लेकर के आएंगे। अगली वाली क्लास इसके बाद मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।